दोस्तों, आज विषय जानी दुश्मन। ये कब चित्र है दोस्तों? यही है एशिया की एकमात्र प्रिय कामस्कार रवि। अगले ही घंटों में उस मीनार के पास पुलिस लाश का मुआयना कर रही थी। यह तीसरा चांस है जब किसी व्यक्ति ने इस मीनार से कूद कर आत्महत्या की है। इसका मतलब तो यह है कि यह मीनार आदमी को अपनी ओर खींच कर मजबूर कर देती है और इस मीनार से कूद पड़े। ऐसा अनुमान यहाँ पर काफ़ी लोगों ने किया, पर जैसा वास्तव में उसे कोई कह रहा है कि इस मीनार पर चढ़ जाओ। हम काफ़ी खतरनाक हम काफ़ी खतरनाक हैं। यह इमारत यह और दूसरे दिन लोगों को अखबारों में मांग की, खूनी मीनार को जल्दी ही मिटा देना चाहिए। और उसी शाम को महानगर पालिका बोर्ड में बैठक हुई। आप लोग क्या कहते हैं? आत्महत्याएं लोग करते हैं, लोगों का शौक रखते हैं, तो इसका मतलब कतई नहीं कि कोई बार्ड अपनी इमारत को तोड़वा दे। मान लिया कि कल कोई लोग पार्लियामेंट की छत से कूद जाए तो आत्महत्या कर ले, तो पार्लियामेंट को इमारत तोड़वा दी जाएगी? मिस्टर भटनागर, वह इमारत पार्लियामेंट की इमारत नहीं है। इस पक्ष में नहीं हूँ कि वह मीनार तोड़वा दी जाए। आप लोग क्या कहते हैं? मीनार का पर्सनल मुआयना किया है, निश्चित ही वह 2-4 साल में खुद गिर जाएगी, अतः उस मीनार को गिरा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। मिस्टर महेश वर्मा, आप पंकज की बात से सहमत हैं? मैं सहमत हूँ। तो ठीक है, इस विषय पर मत लेकर लिए जाएं। आप लोग ये कागज पर यस या नो लिख कर मेज पर रखें और तत्काल मीनार को तोड़वा दिया जाना चाहिए। महेश वर्मा अपनी कोठी पर पहुंचे। यह मीनार तोड़वाने का टेंडर मुझे चाहिए, मिस्टर कुलकर्णी। ओके सर। दूसरी ओर पंकज गोस्वामी चेयरमैन का फोन किया। मिस्टर सुधाकर, मीनार गिराने का ठेका मुझे मिलना चाहिए। और तब पंकज गोस्वामी अपनी कोठी से सीधा डॉक्टर वसु के यहाँ पहुंचा। हेलो गोस्वामी। हेलो डॉक्टर, कैसे हो? वही भीड़ इकट्ठा है। भीड़ नहीं, यह सब दोस्त हैं, इनसे मिलो। डॉक्टर जैन एंड पेलो, यह मिलो की दास्ता रजिया रानी। हेलो हेलो हेलो। क्या मुझे 5 मिनट अकेला दोगे? वाइट नोट, क्षमा कीजिए। डोंट वरी। पंकज गोस्वामी कमरे से बाहर चले गए। 10 मिनट बाद वापस आए। अच्छा डॉक्टर, काम तेजी लाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे फार्मूले से पहले किसी को वह फार्मूला आ जाए। मेरा फार्मूला इतना आसान नहीं डॉक्टर। और उसी रात 2 बजे डॉक्टर विशु के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे में अंधेरा नाया हुआ था। टॉर्च की रोशनी में रैंक में रखी बोतलें में कुछ ढूंढने लगे। उसी वक्त अंधेरे में आवाज़ उभरी। मिस्टर जॉन एंड पॉल, आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, वह क्या है? और तभी सारा कमरा रोशनी से ना गया। कौन हो तुम? डॉक्टर वसु चटर्जी। तुम कौन हो? मैं डॉक्टर जॉन एंड पॉल। यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं। भगाने की कोशिश मत करो मिस्टर प्रोफेसर जॉन। नाम की चिड़िया का घास के पत्तों में चोंच मारती है, ना कि उस बोतलों में जिसमें टेप रिकॉर्ड रखती हैं। टेप रिकॉर्ड? होशियार कौवा की गिर्द गंदे मुंह मारता कौवा ही गंदे में मुंह मारता है। अपने चारों ओर देखो, इस वक्त तुम मौत के घेरे में हो। अगर तुम कोई हरकत की तो तुम्हारे जिस्म में गोलियां घर कर जाएंगी, जिसमें तुम्हारे रोम छेदर। अब नाटक पर पर्दा हटा
हट ही गया है तो डियर डॉक्टर लगे हाथ, तो यह भी बता दो तुम कौन हो। हमें जवाब देना चाहिए नहीं सीखा मिस्टर, हमें प्रश्न करते हैं, और आज तक कोई भी व्यक्ति हमारी मर्जी के खिलाफ अपने प्रश्न के उत्तर नहीं दे सका। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, हमें तो कोई भी कैसे भी मना नहीं सकता डियर दोस्त। और तभी जॉन पॉल ने सिर पर जोरदार वार हुआ, वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन रजिया रानी मोटरसाइकिल पर डॉक्टर वसु चटर्जी की कोठी पर रुकी। गुड मॉर्निंग नितिन अंकल। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक हो अंकल, आप सुनाइए। वसु अंकल और उसके दोस्त जॉन पॉल दिखाई नहीं दे रहे। वह दोनों शायद आज सुबह न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क? वैसे मुझे पूरी जानकारी नहीं है, डॉक्टर वसु अंदर हैं, शायद उन्हें जानकारी हो। और तभी पंकज गोस्वामी की कार कोठी पर आकर रुकी। हेलो गोस्वामी। हेलो नितिन, आज सुबह सुबह कैसे? ऐसा कौन सा कारू का खजाना हाथ लग गया? बस यार यूं ही, दरअसल कल रात मुझे नए टेंडर मिला है, पूरे 1 लाख की बचत। बस उस कारू का खजाना ही समझो। अच्छा अंकल, अब हम चलते हैं। क्यों डॉक्टर साहब से नहीं मिलोगे? बस ज़रा ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर कभी मिल लेंगे। अगले ही पल रजिया मोटरसाइकिल से वापस जा रही थी। इसका क्या मतलब हुआ रजिया? मतलब सीधा है, धरती फटी और सीता जी समा गई। मीन मॉन गुड मीडिया की ऐसा सीधी सी बात बनारस वाली की सोचो, हमें क्या करना है? अब शेर बकरे को लेकर भाग गया हो। यह बकरा शेर का शिकार करने भी जा सकता है। इसका मतलब हम चौपाटी पर चल रहे हैं, बेलपूरी खाएंगे। ओ नो यार, ठंडे दिमाग से सोचते हम क्या करें। सोचो, क्या सोच लिया? फार्मूला उल्टे पास बरेलिया दद्दू, समझदारी मगर लगाम कब देना हो चाहिए? आज रात, उसी रात। जॉन और पॉल एक बड़े हाल में पहुंचे। कम ऑन माई हिंद शेर, सही बात कहने के लिए हम आपकी तारीफ करते हैं पर्दे की बेगम। बहुत खूब, आते ही चाल चल दी। मगर नन्हे बेटे, हमें वो मोहरे नहीं जो पिट जाएं। भूल रहे हो डियर, शतरंज की हर मोहरा पिटने के लिए ही होती है। यहाँ तक कि अगर खिलाड़ी चालाक हो तो बादशाह को भी मिटाता है। जबकि तुम छोटे से पैदे हो तो बहुत होशियारी खिलाड़ी बनते हो तुम दोनों। होशियारपुर में रहने वाले शिकारपुर में रहे तो प्यारे लाल, हम भी वो आदमी हैं जिसमें एक होशियारपुरिया को शिकारपुरिया बना दिया। बस अब तुम स्कूल में भर्ती हो जाओ, बाहर निकलवाने की डिग्री लेकर ही वापस जाएंगे। दूसरे दिन कौन? जॉन पॉल उर्फ नन्ना सूरज के पैरों के नीचे जमीन खिसकी और वह मर भर भरा कर अंधेरे में जा गिरे। उस रात तो डॉक्टर वसु चटर्जी की कोठी पर एक कार जिसकी सीट मिली मिली एवं डॉक्टर वसु बैठे थे। आज की रात बॉस खुश होगा। हाँ, आखिर हम सही काम करने पहुंचे हैं रहे हैं। बॉस खुश ना होने का सवाल पैदा नहीं होता। अगले ही घंटे वह कार एक जंगल में थी। कार एक खंडर के पास रुकी। कमान मिली डॉक्टर के साथ खंडर की दीवार के पास पहुंची। डॉक्टर ने पास स्थित एक चट्टान को दबाया, दीवार एक तरफ दरवाजा बन गया। उसी वक्त डॉक्टर वसु
छलांग लगा दी। यह क्या बदतमीजी मिली। दूसरे ही पल मिली वसु के गला घोट दिया। वसु को मारकर मिली ने कंधे पर डाला और तभी दूसरी तरफ डॉक्टर वसु आ गया। सब ठीक हो रहा ना मिली? सब ठीक है। और तुम? वह दोनों गुप्त द्वार में घुस गई। जब कि ठीक उसी वक्त नन्हा सूरज होश आया। हम कहाँ हैं? अम्मा ससुराल में। नहीं मेरे बच्चों, तुम मौत के मुंह में हो। ओह, तो तुम मुझे जानते हो? कौन? डॉक्टर बसु? हाँ, हम ना केवल तुम्हें जानते हैं डॉक्टर आपके, बल्कि आपको लेने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। क्या कह रहे हो तुम? हम तुम्हें यहाँ ले जा सकते हैं? कतई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह शैतान मेरा जानी दुश्मन बन बैठा था। हम हर जानी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी ओर हाल में मिली वसु डॉक्टर वसु पहुंचे। तुम दोनों इस वक्त यहाँ पर? काम हो गया बॉस। क्या काम हुआ? खजाने का नक्शा मिला। क्या बकते हो? खजाने का नक्शा मिल गया? यस बॉस। इस टेबल पर रख दो। उन्होंने एक नक्शा टेबल पर रख दिया। अब तुम दोनों जा सकते हो। तभी उस पर गोलियां की बारिश हुई। उसके दाहिने दाएं बाएं से निकल गई। डियर दोस्तों, यह गोलियां तुम्हारे भेजे को भी फोड़ सकती थी, मगर सिर्फ इसलिए नहीं ऐसा हुआ कि मरने से पहले तुम्हारी सूरत देखना चाहते थे। दूसरे ही पल दोनों की छातियों पर टामी करने की नालें रखी गई थी। हमें धोखा देना इतना आसान नहीं दोस्तों। और ठीक उसी वक्त कैद खाने में क्या विचार है नन्हे भाई? विचार क्या? फार्मूला नंबर 13223 इस्तेमाल करो। अगले ही पल सूरज ने अपनी शर्ट से एक बटन तोड़ दरवाजे की ओर फेंका। बडाम! अगले ही पल विस्फोट से उठ गया। और ठीक उसी वक्त ताल में तो तुम इंस्पेक्टर गौतम अपने साथ ही मासूम लड़की की जान भी लेने के लिए तुले हो। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं दोस्त। और उसी वक्त रजिया ने हवा में जंप लगाकर नकाबपोश को दबोचा। डिशूम डिशूम। घबराना मत रजिया, हम जानी आ गए। यह बिना मेरे पीछे नहीं छोड़ेंगे। मरे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहाँ से, मेरे सामने से हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। यह ले मर। शाबाश। अब मेरी बारी। तो उसी वक्त पुलिस आ गई। खबरदार, अगर कोई हरकत की तो जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। अब जरा रुक, नकाब से तो उतार दो दोस्त। कौन? नितिन चटर्जी? हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप इस रूप में मिलोगे। अगले ही पल सभी एक हाल में थे। दरअसल बड़े भाई के हाथ में एक खजाना लगा जिसे सरकार को देना चाहते थे हम। इसलिए मैंने उस खजाने को पाने के लिए भाई साहब का अपहरण कर उसकी जगह आदमी भेजा। मगर जिस वक्त मेरा आदमी पहुंचा, रजिया रानी ने उसे देख लिया। पूनी मीनार। अब अपने आप को शक की निगाहों से बचाने के लिए रजिया रानी का पीछा किया, मगर रजिया रानी मुझे रात मात दे गई। और उस मीनार में जो हुआ क्या संबंध था? दरअसल उस मीनार के नीचे खजाने का मार्ग जाता है, इसलिए हमने उस आदमी को हिप्नोटाइज करके आदेश दिया कि वह मीनार से कूद कर मर जाए।
और इस तरह हम उस मीनार को मनुष्य सिद्ध कर दिया हमारी, मगर हमारी किस्मत मनुष्य निकली। समाप्त हो।